दोस्तों, कहानी का शीर्षक है एक माँ की आत्मा। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? लो, इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें सचिन के दिमाग में चल रही थीं। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसके शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और सचिन से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दे दो तो चलेगा? सचिन ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। सचिन ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था, माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। सचिन ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने सचिन की तरफ देखा और बोली, भैया मैं आपको ज़रूर कल पैसे दे दूंगी। यही पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। सचिन मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे सचिन को देने लगी। सचिन ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 2000 रुपये का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। सचिन की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसे लकी कहा था, वरना पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से निकाल ही दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी ये शॉप खुली रखते हैं? महिला ने सचिन से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, सचिन ने कहा। सचिन का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। सचिन को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है क्या बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास के सभी दुकान बंद हो जाते हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फ़ायदा उठाती हूँ, कहते हुए महिला का गला भराया। महिला की बातें सुन सचिन को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने सचिन की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? सचिन बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुनकर महिला की आंखें फिर छलक गईं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आए हों। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन सचिन अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बड़े हुए नजर आ रहे थे। सचिन ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकालकर उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए सचिन मुड़ते हुए बोला कि बहन आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वो घूमा, तब तक महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई है, इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। सचिन ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह सचिन ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए सचिन नीचे झुका। वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। उसे उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा था। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसके शॉप पर आई। आज सचिन ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या,
न किसी का सहारा, न अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। सचिन जल्दी से अपनी शॉप बंद करके घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसी की तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर बहुत दुख हुआ। वो सचिन से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। सचिन को अपनी पत्नी की बात सुन उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरे के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। सचिन को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे तब वहां एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक किसी और का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहां एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे जहां बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। सचिन ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी पड़ी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग कर चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हो। निर्जीव होते हुए उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसकी माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थीं। यह दृश्य देखकर सचिन और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सचिन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बुरी हालत में भी एक माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। सचिन ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को सचिन ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। सचिन को अपनी पूरी ज़िंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है। दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।